प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लेसन बुक से पढ़ने जा रहे हैं लेसन 19 डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, है ना। डियर डैडी लॉन्ग लेग्स हम पढ़ने जा रहे हैं। यह जो लेसन है वो एक अनाथ लड़की जेरूसा एबॉट के जीवन पर आधारित है, जिसने कभी ना अपना परिवार देखा है, ना अपने पिता को देखा है, ना कोई समाज को देखा है। एक जॉन ग्रायर होम नामक एक अनाथ आश्रम में रहती है और अपना जीवन व्यतीत करती है और एक अनुमान लगाकर अपने पिता को पत्र लिखती है और अपने मन की बात को वो कहती है। तो देखिए वो ये जो है डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, ये जो है जेन वेबस्टर के पुस्तक से ली गई है ये पत्र जो है। तो आप शुरू करते हैं डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। पढ़ने के पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिसको हम क्या करते हैं समझ लेते हैं, ठीक है। बेनिफैक्टर लाभदायक, बाल्ट गंजा, सेटिस्फैक्टरीली संतोषजनक, डिसाइड निर्णय लेना, स्प्रिंगी घुंघराले, पोर्ट्रेट चित्र, टेंडेंसी स्वभाव, स्नैपी फैशन परस्त, टेम्पर स्वभाव, चेस ऑफ पीछा करना, ग्रैब पकड़ना। इस प्रकार इसके ये डिफ़िकल्ट वर्ड है जिसका मीनिंग लिखा हुआ है, जिसको आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पार्ट एक अनाथ जेरूसा एबॉट के बारे में है जो अपने पिता को पत्र लिखती है। देखिए, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स 11 फरवरी का लिखा हुआ यह पत्र। डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, डोंट बी इंसल्टेड बिकॉज दिस इज सो शॉर्ट. It isn't a letter, it is just a line to say that I am going to write a letter pretty soon when examinations are over. It is not only necessary that I pass, but pass well. I have a scholarship to live off too, है ना। वो अपने पिता को पत्र लिखती है और कहती है डोंट बी इंसल्टेड बिकॉज दिस इज सो शॉर्ट, है ना। आप इंसल्ट यानी अपमानित महसूस मत करिए क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पत्र है, इसे देखकर आप अपमानित महसूस मत करिए। इट इज़ंट ए लेटर, यह एक पत्र नहीं है, ये सोच लीजिए। इट इज़ जस्ट ए लाइन टू से दैट आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर प्रेटी सून, ये सोच लीजिए कि मैंने कुछ ये पंक्तियाँ ही लिखी हैं। व्हेन एग्जामिनेशंस आर ओवर, इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी दैट आई पास, है ना। ज़रूरी नहीं है कि केवल ये ज़रूरी नहीं है कि केवल मैं पास हूँ। इट इज़ नॉट, न केवल पास हूँ, बट आवश्यक है कि खाली पास हो जाऊँ ये ज़रूरी नहीं है, बट पास वेल, अच्छे अंकों से पास हूँ। आई हैव ए स्कॉलरशिप टू लिव अप टू, है ना। मुझे आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की जीने के लिए छात्रवृत्ति चाहिए, है ना। तो मैं अच्छी पढ़ाई करूं, अच्छा अंक से पास हूं, अच्छे अंकों से पास हूं, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी जिससे मैं आगे का जीवन जी सकूं। यू आर स्टडिंग हार्ड JA, है ना। तुम्हारी जमकर पढ़ने वाली JA यानी जेरूसा एबॉट, है ना। अब देखिए दिसंबर 19 की लेटर में क्या लिखा हुआ है। डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, you never answered my question and it was very important. Are you bored, है ना। you dear daddy long legs, you never answered my question, आपने मेरे प्रश्नों का कभी उत्तर नहीं दिया। and it was very important, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। are you bored, क्या आप गंजे हैं, मैंने आपको कभी देखा नहीं, है ना, मैंने आपसे कभी मिला नहीं, तो आप कैसे हैं, क्या आप गंजे हैं, है ना। ये मेरा अनुमान है कि आप गंजे हैं, बाल यानी गंजा। आई हैव इट प्लानेड एग्जैक्टली व्हाट यू लुक लाइक वेरी सेटिस्फैक्टरीली until I reach the top of your head and then I am stuck, है ना। क्या आप संतोषजनक दिखते हैं, सेटिस्फैक्टरीली, क्या आप संतोषजनक दिखते हैं। आई हैव इट प्लानेड एग्जैक्टली what you look like very satisfactorily until I reach the top of your head, जब तक मैं आपके सिर पे ना चढ़ जाऊं। and then I am stuck, I can't decide whether you have white hair or black hair, और मैं अनुमान नहीं लगा सकती, निर्णय नहीं ले सकती, नहीं जान सकती कि you have white hair और black hair,
आपके बाल काले हैं या फिर सफ़ेद हैं, वाइट हेयर हैं और ब्लैक हेयर हैं या फिर काले हैं, ये भी अनुमान मैं नहीं लगा सकती। और शॉर्ट और ऑफ स्प्रिंगी ग्रे हेयर और मे बी नॉन नोन एट ऑल, या आपके बाल घुंघराले हैं या फिर ग्रे हैं, है ना, स्प्रिंगी ग्रे हैं, घुंघराले हैं, शॉर्ट हैं, छोटे हैं, इस प्रकार मे बी नोन एट ऑल, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये अनुमान मैं नहीं लगा सकती। हियर इज़ योर पोर्ट्रेट, यहाँ पे मैंने आपका एक चित्र बनाया है ना। वो अपने हिसाब से अपने डैडी का चित्र बनाती हैं और वह अपने से ही पत्र में ही प्रश्न करती हैं कि आप गंजे हैं या आपके बाल हैं तो सफ़ेद हैं या काले हैं या आपके बाल घुंघराले ग्रे हैं या फिर इसमें से कोई नहीं है। इस प्रकार वो एक पिता का चित्र बनाती है, तैयार करती है। बट द प्रॉब्लम इज शैल आई ऐड सम हेयर, है ना। बट द प्रॉब्लम इज, परंतु परेशानी ये है, शैल आई ऐड सम हेयर, मैंने कुछ बाल बनाए हैं। वुड यू लाइक टू नो व्हाट कलर योर आईज आर, है ना, क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी आंखें कौन सी रंग की है। वुड यू लाइक टू नो व्हाट कलर योर आईज आर, क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी आंखें जो हैं वो कौन से रंग हैं। दे आर ग्रे एंड योर आईब्रोज आर लाइक ए पोर्च रूफ, है ना, दे आर ग्रे, वे ग्रे कलर में है, ग्रे रंग में है। एंड योर आईब्रोज, और आपके भौवें जो हैं, आर लाइक ए पोर्च रूफ, है ना, बरामदे की छत होती है ना, उस छत के समान है आपका जो भौंवा है। एंड योर माउथ इज ए स्ट्रेट लाइन विथ ए टेंडेंसी टू टर्न डाउन एट द कॉर्नर्स, है ना, और जो मुंह है ना, आपका जो मुंह है वो बिल्कुल बरामदे के समय एक छोर से दूसरे छोर के जैसा है। ओह यू सी आई नो यू आर ए स्नैपी ओल्ड थिंग विथ ए टेम्पर, है ना, तो आई नो यू आर ए स्नैपी, है ना, फैशन परस्त निर्दयी व्यवहार वाले बूढ़े हैं, कभी ऐसा भी फील होता है। जेरूसा एबॉट ने कहा, अपने पत्र में लिखा, कब के पत्र में, दिसंबर 19। फिर देखिए 9 जून के पत्र में वो क्या लिखती हैं। डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, है ना, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, हैप्पी डे, शुभ दिन। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लास्ट एग्जामिनेशन, है ना, फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान का एग्जामिनेशन मैंने अभी समाप्त किया हुआ है। एंड नाउ 3 months ऑफ ए फार्म, और अब मैं 3 महीने फार्म में बिताने जा रही हूँ, खेतों पे बिताने जा रही हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ए थिंग ए फार्म इज़, मैं नहीं जानती कि फार्म किस प्रकार का होता है ना, खेत कैसे होते हैं, बाहर की दुनिया कैसी होती है, ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आई हैव नेवर बीन ऑन वन इन माई लाइफ, मैंने कभी अपने जीवन में कभी खेतों पर मैं नहीं गई हूँ। आई हैव नेवर एवर लुक्ड एट वंस एक्सेप्ट फ्रॉम द कार विंडो, मैं केवल कार के ग्लास से ही, कांच से ही मैंने बाहर की दुनिया देखी है, मैं खेत को आज तक नहीं देखी हूँ। बट आई नो आई एम गोइंग टू लव इट, परंतु मुझे पता है कि मुझे ज़रूर पसंद आएगा, है ना। बट आई नो आई एम गोइंग टू लव इट, परंतु मुझे पता है कि मुझे पसंद आएगा। एंड आई एम गोइंग टू लव बीइंग फ्री, है ना, और एंड आई एम गोइंग टू लव बीइंग फ्री। आई एम नॉट यूज टू बीइंग आउटसाइड द जॉन ग्रायर होम, है ना, मैं कभी भी जॉन ग्रायर होम क्या है, एक अनाथ आश्रम है, मैं उससे कभी बाहर नहीं निकली हूँ, बाहर नहीं गई हूँ। वेन एवर आई थिंक ऑफ इट एक्साइटेड लिटिल थ्रिल्स, और जब मुझे ये महसूस होता है कि मैं बाहर जाऊंगी तो मैं रोमांचित हो उठती हूँ, मैं उत्साहित हो उठती हूँ। चैश अप एंड डाउन माई बैक, I feel as though I must run faster and faster and keep looking after my shoulder, और मैं तेज़ी से चलती हूँ, तेज़ी से चलते जाती हूँ, आगे बढ़ने के लिए तेज़ी से चलते जाती हूँ, और मैं अपने पीछे शोल्डर, कंधे के पीछे मैं झांकती हूँ और देखती हूँ। एंड कीप लुकिंग आफ्टर माई शोल्डर टू मेक श्योर, ये श्योर करने के लिए कि दैट मिसेस लिपेट इज़ नॉट
आफ्टर मी विथ हर आर्म स्ट्रेच्ड आउट टू ग्रैब मी बैक। मिसेस लिपेट कौन है? जॉर्ज ग्रायर होम के इंचार्ज है। कहीं लिपेट मेरे पीछे पीछे, मुझे पीछे से पकड़ने के लिए, ग्रैब यानी पकड़ना, मुझे कहीं पीछे से पकड़ने के लिए अपनी बाह फैला के मेरे पीछे, कंधे के पीछे तो नहीं है कि मुझे खींच के फिर से ले जाएगी मुझे पकड़ने के लिए, और इसलिए मैं तेज़ी से चलते जाती हूँ। तो ये यूअर्स विथ लव जेरूसा एबॉट है ना। फिर से वो लास्ट में कहती है तुम्हारी प्रिय जेरूसा एबॉट। इस प्रकार वो अपने अनजान पिता को जेरूसा एबॉट जो है वो पत्र लिखती है और पत्र में अपनी सारी बातों को रखती है। एक अनुमान लगाती है कि मेरे पिता कैसे हैं। आपने अनाथ आश्रमों में बच्चे जो हैं जिनके माता पिता नहीं होते, उनको अनाथ आश्रम में जो रहते हैं बच्चे, वहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं और वहीं रहते हैं। जो बाहरी दुनिया नहीं देख सकते, उन्हें कौन ले जाएगा बाहर, तो वो वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं, वहीं सीखते हैं सब कुछ। तो उसी में से एक जेरूसा एबॉट है, एक अनाथ आश्रम जॉन ग्रायर होम में रहने वाली जेरूसा एबॉट, जिसकी इंचार्ज हैं मिसेस लिपेट। और वो बहुत ही खुश है कि वो आज फार्म जा रही है, उसका एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो गया है और वो 3 महीने के लिए फार्म के लिए जा रही है और बाहर दुनिया उसने देखा नहीं है, और बहुत खुश है वो कि आज मुझे बाहर की दुनिया देखने मिलेगा। और इसलिए वो अपने बीच में अपने पिता को भी पत्र लिखती है, उसका अनुमानिक चित्र भी बनाती है, पोर्ट्रेट बनाती है कि, और अपने स्वयं से प्रश्न करती है कि क्या आप गंजे हैं, क्या आपके बाल घुंघराले हैं, क्या आपके भौवें छत के रूप के बरामदे की छत की जैसे हैं, क्या आप है ना, क्या आपके बाल सफ़ेद हैं। इस प्रकार वो अपने पिता से पत्र लिखकर बातें करती हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। अब इसका क्वेश्चन आंसर है और ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज भी है जिसको आपको कॉपी में करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तो भेज दिया जाएगा आपको। टिक द करेक्ट आंसर में आप लगा लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ए, टिक द करेक्ट आंसर। जे ए, पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, जे ए इज़ यूज्ड फॉर। जे ए किसके लिए यूज़ हुआ है? ऑप्शन ए जेरूसा एंड एबॉट, ऑप्शन बी जेरूसा एबॉट, ऑप्शन सी जीन एबॉट, ऑप्शन डी जीन एल जेरूसा। तो इसका सही उत्तर होगा जेरूसा एबॉट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जेरूसा एबॉट इज़ ए बाल्ड मैन, ए नॉटी बॉय, एन ऑर्फन स्टूडेंट, ए फार्म गर्ल। तो क्या कह सकते हैं हम, क्या है वो? एन ऑर्फन स्टूडेंट। ऑर्फन स्टूडेंट कौन होता है? ऑर्फन जिसके मम्मी पापा माता पिता नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते, जो अनाथ होता है उसको कहते हैं ऑर्फन। तो एन ऑर्फन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिसेस लिपेट में बी। मिसेस लिपेट कौन है? देखिए ऑप्शन ए जेरूसाज मदर है, इंचार्ज ऑफ जॉन ग्रायर होम, टीचर ऑफ जेरूसा, वाइफ ऑफ डैडी लॉन्ग लेग्स। तो इसका भी राइट आंसर होगा इंचार्ज ऑफ जॉन ग्रायर होम, इंचार्ज ऑफ जॉन ग्रायर होम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आर यू बाल्ड इज रिटर्न टू। आर यू बाल्ड इज रिटर्न टू जॉन ग्रायर को लिखा गया है कि मिसेस लिपेट के बारे में लिखा गया है कि जेरूसा एबॉट के बारे में, कि सी डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, डियर लॉन्ग लेग्स के बारे में लिखा है, डैडी लॉन्ग लेग्स के बारे में। तो ऑप्शन ए जॉन ग्रायर नहीं, बी मिसेस लिपेट नहीं, सी डैडी लॉन्ग लेग्स सही है, डी जेरूसा एबॉट भी नहीं है। तो सही आंसर 4 का क्या हुआ? डैडी लॉन्ग लेग्स। ठीक है, अब देखिए बी, एक्सरसाइज बी, आंसर इन यस और नो ऑन द टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नो, यस और नो में आंसर देना है आपको। इज द राइटर हैप्पी टू गो ऑन ए ट्रिप टू ए फार्म। फार्म के लिए जाने के लिए तैयार हुए राइटर हैप्पी है, यस है ना। इज द होम इन द लेसन सेम एज योर होम। लेसन में जिस लेसन का की बात की गई है, जॉन ग्रायर होम, क्या वह आपके घर के समान है? नहीं, है ना, नो। क्यों? क्योंकि वो एक अनाथ आश्रम है। 3, डज द राइटर लव डैडी लॉन्ग लेग्स। क्या राइटर लॉन्ग लेग्स डैडी लॉन्ग लेग्स से लव करती, प्रेम करती हैं? तो यस है ना, अपने पिता से वो
बेइंतहा प्रेम करती है। हैज़ सी फिनिश्ड हर एग्जामिनेशन, क्या उसके एग्जामिनेशन समाप्त हो चुके हैं? यस, है ना। हैज़ डैडी लॉन्ग लेग्स आंसर हर क्वेश्चन, क्या डैडी लॉन्ग लेग्स उनके प्रश्नों का, उनके पत्रों का जवाब देते हैं? तो नो, है ना। तो ये समझ के आप कर लीजिए, इसको भी क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिया जाएगा, उसको भी समझ लीजिए आप। और ग्रामर में एक्सरसाइज है ए का, उसको आप देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बाद एग्जाम्पल के हिसाब से आप उसको यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल के हिसाब से आप उसको लिखेंगे। जैसे आवर ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू ओपन 2 न्यू स्कूल्स इन द विलेज, है ना। तो उसके बाद डिब्बे में दिया हुआ है बिल्ड रोड, डिग ट्यूब वेल्स, उसको करना है आवर ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू बिल्ड रोड्स इन द विलेज। इस पर आवर ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू डिग ट्यूब वेल्स इन द विलेज, है ना। आवर ग्राम पंचायत इज गोइंग टू बिल्ड मार्केट प्लेस इन द विलेज, है ना। इस प्रकार आवर ग्राम पंचायत इज गोइंग टू एस्टेब्लिश डेयरी फार्म इन द विलेज, है ना। इस प्रकार आपको इसको भी करना है। बस इतना ही करना है फिलहाल आपको, और बाकी को आप अपने से समझ के, गोइंग टू प्लस वर्ब है उसको भी बाकी को अपने से समझ के आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक।